नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना है। जहाँ चरण है राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना है। जहाँ चरण है राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना है। सरयू का किनारा है, निर्मल जलधारा है। जहाँ चरण है मंदिर, संकल्प हमारा है। हे प्रभु राम का बनेगा मंदिर, संकल्प हमारा है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। हम इस समय अयोध्या में मौजूद हैं, जो अपने पौराणिक अवतार में बिल्कुल नजर आ रही है। हर ओर अगर आप सुने तो जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। जो अयोध्या वासी हैं वही लगा रहे हैं, क्योंकि वो उत्साहित हो चुके हैं। इस सुंदर दृश्य को देखकर आप देखिए किस तरीके से सरयू की इस धार में, जो कि राम की पैड़ी पर बह रही है, वहां पर आपको हर एक रंग प्रतिबिंबित नजर आ जाएगा। आप दूसरे छोर पर देखें जहां पर दिए ही दिए टिमटिमा रहे हैं, या फिर इस छोर पर देखें अयोध्या में आज 1.25 लाख दियों को प्रज्वलित किया गया है। अब आगे उस छोटी सी उस पुलिया को देख लीजिए जो दो किनारों को जोड़ रही है। उसके ठीक ऊपर अगर आप नजर उठाएं तो आपको बादलों में ढका हुआ चांद जरूर नजर आ जाएगा, और आपको याद आ जाएगी त्रेता युग की, जब अमावस की उस रात श्री राम लौट रहे थे वनवास से, माता सीता को लेकर, लक्ष्मण को लेकर, हनुमान जी साथ में सबके। उस दिन अमावस होने के नाते इसी तरीके से दीपों की रोशनी से जगमगाई थी अयोध्या, और आज अगर ये जगमगा रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बार 14 साल से कहीं लंबा यह वनवास था। रामलला के लौटने की खुशी आम लोग जिस तरीके से मना रहे हैं वो ये कि अपने अपने घरों में वो भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। यहाँ पर तो खैर ये आयोजन था कि यहाँ लगभग 1.25 लाख दीपों को प्रज्वलित होना था। पहले दीप को प्रज्वलित किया गया श्री राम जन्मभूमि पर पूजा पाठ के साथ ही, और उसके बाद पहला दीप यहाँ पर प्रज्वलित हुआ। धीरे धीरे जितने अयोध्या वासी हैं जिन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने घरों के सामने, अपने घरों के आंगन में दीपों को रखा हुआ था, उन सब का प्रज्वलन शुरू हुआ, और आसमान से सोच लीजिए एक अलौकिक नजारा नजर आने लगा। खैर, खबरदार में हम एक एक खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले खबरों की लेंस से क्या क्या आपको दिखाने वाले हैं एक एक करके उस पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आना है भूमि पूजन के लिए। कल की तारीख है। हम आपको बता दें कि सारी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, चूंकि अयोध्या पर हमारा फोकस रहेगा, इसीलिए हम अयोध्या में अपने फोकस को रखते हुए वो सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाएंगे। वो संघर्ष जो 500 साल तक चला है वो खत्म हो चुका है। पूरा भारत 5 अगस्त की उस तारीख में प्रवेश करने वाला है जो राम मंदिर के भूमि पूजन की गवाह बनने वाली। राम मंदिर के साकार होने की घड़ी आ गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पूरे विधि विधान से भूमि पूजन करेंगे। सिर्फ 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त में यह होगा राम मंदिर का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर की ईंट रखने वाले हैं। 1991 में नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया था वो अब पूरा होने वाला है, और इसी के साथ अयोध्या के लिए 5 अगस्त की तारीख एक ऐतिहासिक पड़ाव बन जाएगी। अयोध्या की तमाम तैयारियों के साथ आपको ये हम विस्तार से बताएंगे कि पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या है, भूमि पूजन के अलग अलग चरण क्या होंगे, और अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था की क्या तैयारियां हैं। इसके साथ ही आज हम राम मंदिर के स्वरूप की 7 नई तस्वीरों का विश्लेषण करेंगे। इन तस्वीरों में देश के सभी राम भक्तों का सपना राम मंदिर के रूप में साकार होता दिख रहा है। हम इन तस्वीरों के जरिए राम मंदिर की शिल्पकला और वास्तुकला की डिटेल आपको विस्तार से बताएंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले राम नाम की राजनीतिक लूट भी मची है। खासतौर पर कांग्रेस के नेता खुद को राम भक्त साबित करना चाहते हैं, और बात जब श्री राम की होती है तो बात सिर्फ अयोध्या की नहीं होती है। अयोध्या से दूर, और सिर्फ अयोध्या से दूर भारत नहीं बल्कि समूचे विश्व की बात हम करते हैं। लंदन से भी एक दिलचस्प रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे।
लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि मेरे सहयोगी रोहित सरदाना ने किस तरीके से इसका जायजा लिया है, किस तरह की रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है दीपों के प्रज्वलन के बारे में। तो शंखनाद हो चुका है। अयोध्या में दीपावली जैसा नजारा इस समय है। हम राम की पैड़ी पर इस वक्त मौजूद हैं, जिसे खास तौर पर आज दीपों के जरिए सजाया गया है। 1.25 लाख दीपक आज जलाए गए हैं पूरी अयोध्या में। कल भगवान राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं, लेकिन रामलला का मंदिर कल से बनना शुरू हो जाएगा औपचारिक तौर पर। तो रामलला के स्वागत के लिए ठीक वैसे जैसे जब भगवान राम वनवास खत्म करके भारत वापस अयोध्या आए थे, तो उस समय अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए खुशी में घी के दीपक जलाए थे। उसी अंदाज में कुछ आज अयोध्या को एक बार फिर से सजाया गया है। वैसे हर साल दीपावली पर यहाँ ये दीपोत्सव मनता है, ऐसे ही दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन इस बार की छटा कुछ अलग है, कुछ विशेष है, क्योंकि वो राम मंदिर जिसका वर्षों से इंतजार था, कल से उसका निर्माण कार्य अयोध्या में शुरू हो जाएगा। भूमि पूजन कल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन मौजूद रहेंगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, ट्रस्ट के मुखिया महंत नृत्य गोपाल दास वहां पर मौजूद रहेंगे, और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी कल उस मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लगभग 200 मेहमानों की फहरिस्त है जो इस भूमि पूजन को देखने के लिए वहां पंडाल में मौजूद होंगे, जहां राम जन्मभूमि पर यह शिला पूजन होगा और चांदी की शिला अर्पित करके भूमि पूजन कल कर दिया जाएगा। औपचारिक तौर पर शुरुआत कल कर दी जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये वाकया यादगार रहे, ये वक्त हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाए, इसकी भी विशेष तौर पर तैयारी की गई है। और उसी तैयारी का एक छोटा सा हिस्सा है ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, जिसे कुछ वॉलंटियर्स के जरिए किया गया, लेकिन देर शाम होते होते काफी अयोध्या वासी भी अपनी श्रद्धा का इजहार करने के लिए, अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, और ये दीप उन्होंने प्रज्वलित किए हैं ताकि भगवान राम के प्रति वो अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा दिखा सके, बता सके। वैसे ट्रस्ट की तरफ से यह कहा गया कि अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, तो ठीक ऐसे ही दीपक अयोध्या के हर घर के बाहर, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 10, जिसकी जितनी श्रद्धा थी, जिसकी जितनी हैसियत थी, उस तरह से उसने दीपक जलाए हैं और भगवान राम के प्रति, भगवान राम के बनने वाले इस मंदिर के प्रति अपनी आस्था का, अपनी श्रद्धा का इजहार किया है। राम की पैड़ी अयोध्या से रोहित सरदाना, आज तक। संगीत भजन पूजन आपको हर ओर ये सुनाई देगा, हर ओर। लेकिन इसके साथ ही लगभग वैसी ही है अयोध्या, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम यहाँ पर लेते ही वैसे ही सबके दिल में अचानक सारी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से पीले रंग में रंग गई है पूरी नगरी, जिस तरह से फूलों से सजाया जा रहा है हनुमानगढ़ी तक जाने वाले पूरे रास्ते को, क्या क्या बदल रहा है, कैसे स्वागत की तैयारी हो रही है, भूमि पूजन के लिए किस तरह से तैयार है अयोध्या, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सभ्यता और अस्तित्व के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या का नजारा अद्भुत है। रघुवर की नगरी पीले रंग में दमक रही है। दीवारों पर राम कथा के दृश्य चित्रित किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि के जो भूमि पूजन यहाँ पर होगा, उसकी प्रतीक्षा के साथ साथ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर आने का। हम आपको वो पूरा रूट दिखाते हैं, क्योंकि यहीं पर प्रधानमंत्री लैंड करेंगे, जिसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ेगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं से अयोध्या नगरी आपको पीली दिखनी शुरू हो जाती है, उससे पहले नहीं। और उस हद तक जहाँ तक भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे। अयोध्या नगरी में आपको जो पूरी दीवारें हैं, वहां पर एक तरह से समझ लीजिए कि रामायण को चित्रित कर दिया गया है। अभी तक यहाँ पर बांस बल्लियां लगाई गई थी, अब धीरे धीरे उन सब पर ये कपड़ा लपेटा जा रहा है। भगवान राम को पीतांबर यानी पीला रंग बेहद पसंद था। अयोध्या के राजकुमार थे, तब भी पीतांबर धारण करते थे। जब वनवास गए तो गेरुआ रंग धारण किया। जब अयोध्या लौटे और राजपाट संभाला तो फिर से पीतांबर रंग में रंग गए। अब उनके पीले रंग के इस प्रेम की वजह से ही समूची अयोध्या नगरी को पीले रंग से सजाया गया है। सड़क के दोनों तरफ भगवा रंग में रंगी बांस बल्लियां लगाई गई हैं। घरों की छतों पर भगवा ध्वज लगाए गए हैं।
पूरा रास्ता आप देखते हुए आए हैं, जहां पर लोग दोनों तरफ से प्रधानमंत्री को देख सकते हैं, उस काफिले को देख सकते हैं और एलईडी स्क्रीन्स भी बड़ी बड़ी लगाई जा रही हैं। और यहां से जाकर ये रास्ता जो फूलों से सजाया जा रहा है, ये हनुमानगढ़ी की तरफ जाने वाला रास्ता है। यानी कि वो पड़ाव जहां पर पहले आके हनुमान जी का पूजा अर्चन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चूंकि ऐसे भी ये मान्यता है कि हनुमान जी अयोध्या के राजा, जब राम जी यहाँ से जा रहे थे तो हनुमान जी को सौंप कर गए थे कि रक्षा करना अयोध्या नगरी की। तो यहीं पर हनुमानगढ़ी का वो मंदिर, जिसके लिए पूरे रास्ते को ऐसे फूलों से सजाया जा रहा है। अभी भी देखिए यहाँ पर लगा रहे हैं सब, और पूरे रास्ते को फूल से भर दिया जाएगा वहां तक। राम भक्तों के जोश का ठिकाना मत पूछिए। ऐसे ही एक राम भक्त भूमि पूजन से पहले 11,000 बार शंखनाद करेंगे। मंदिर निर्माण से पहले 1.25 लाख बार शंखनाद करने का प्रण किए बैठे हैं। मेरे को आए हुए 5 दिन हो गए हैं। मैं भूमि अभी तक 7,500 बार शंखनाद कर चुका हूं और कल 11,000 बार शंखनाद पूरे हो जाएंगे भूमि पूजन के पहले, और मंदिर निर्माण के पहले 1.25 लाख बार शंखनाद होगा। अयोध्या सज रही है, मंदिरों में पूजा पाठ हो रहा है। भूमि पूजन से 48 घंटे पहले ही अनुष्ठान शुरू हो चुका है। सोमवार को आरंभ पंचांग पूजन से हुआ। भगवान रघुकुल की कुलदेवी छोटी और बड़ी देवकाली की पूजा और वास्तु देवता की पूजा से हुई। आज राम आर्चा पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान राम और देवी सीता समेत पूरे रघुकुल के साथी सहयोगी वानर सेना तक सबकी पूजा हुई। ये बड़ा आयोजन 7 से 8 घंटे तक का होता है। रामार्चा पूजा अपने आप में एक बड़ा आयोजन है, जिसमें भगवान राम, देवी सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, चारों भैया, माता पिता, इसके साथ ही उनके परिकर के सारे लोग, परिवार के सारे लोग, उनके साथी सहयोगी, वानर सेना और तमाम उनके सहयोगी जिन्होंने उनके जीवन में, जो उनके जीवन में है, उन सब की पूजा होती है। उन सब का आभार और आग्रह होता है। इसके अलावा हनुमानगढ़ी मंदिर में एक विशेष हनुमान निशान की आज पूजा हुई है। हनुमान के निशान में 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज है। इसके साथ ही एक गदा और एक त्रिशूल होता है, जिसे करीब 20 लोग हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि स्थल पर ले जाने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस संकट के कारण इसे टाल दिया गया। निशान यानी झंडा, जो कि भूमि पूजन के लिए जाना था, अब हनुमानगढ़ी में ही पूजा के लिए रखा गया है। इसकी खास बात यह कि जो भी शुभ काम होता है, कहीं पे चाहे पूजा अर्चना हो या कुछ भी हो, उसके लिए ये निशान वहाँ मौजूद रहता है। पहले हनुमानगढ़ी में पूजा होती है, यहीं पर निशान पूजन होगा राम जन्मभूमि के लिए भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु। भूमि पूजन को यादगार बनाने के लिए जतन मन से भी है और तन से भी। तिरुपति से आए खास कारीगर भूमि पूजन के लिए खास रघुपति लड्डू बना रहे हैं। 51,000 लड्डू प्रसाद के तौर पर बांटे जाएंगे। इसके अलावा 75,000 लड्डू अयोध्या से बाहर देश के कई हिस्सों में प्रसाद के तौर पर भेजे जाएंगे। ये जो लड्डू बनाए जा रहे हैं प्रसाद के लिए, इन लड्डुओं को खास तौर पर जो है एक नाम दिया जा रहा है, रघुपति लड्डू जो है नाम दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 51,000 लड्डू जो हैं वो सिर्फ भूमि पूजन में प्रसाद के स्वरूप में दिए जाएंगे। उसके अलावा जो 75,000 लड्डू और बनाए जाएंगे, वो जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े थे, जहां जहां ये कह सकते हैं कि वो गए थे, उनके अनुयायियों को, उनको मानने वाले लोगों को दिए जाएंगे। कर्नाटक से शुद्ध गाय घी आता है, केसर आता है कश्मीर से, बेसन जो है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से आता है, केरला से काजू, इलायची सब आता है। बनाने वाले तिरुपति के, चीनी उत्तर प्रदेश से आई है, डिब्बे जो है पटना से आए हैं। पूरे देश का यहाँ एक तरह से प्रतिनिधित्व होता है जी। इस ऐतिहासिक पूजन की तैयारी शहर के हर छोर पर है। भूमि पूजन के लिए 5100 कलश तैयार किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलश 5100 कलश यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से अलग अलग साइज के कलश हैं, और यहाँ जो कलाकार हैं देख सकते हैं कि किस ढंग से पेंटिंग उन पे की जा रही है, उनको सजाया संवारा जा रहा है और उनको सड़क के दोनों तरफ रखा जाएगा। जोश और तैयारी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस घड़ी का इंतजार करने वालों की संख्या करोड़ों में है। हर पल यादगार बनाने की कोशिश की गई है।
अगर कोरोना महामारी का डर नहीं होता तो इस आयोजन की भव्यता कुछ और ही होती। श्वेता सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ संजय शर्मा, अयोध्या आज तक। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता अशोक सिंघल के पास, जिनके साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती हैं, अयोध्या में हैं। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी थी कि सरयू के किनारे रहेंगी पर राम जन्मभूमि नहीं जाएंगी। उनसे और बातचीत के लिए सीधे अशोक सिंघल के पास। अशोक जी बिल्कुल, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती इस वक्त सरयू नदी के किनारे मौजूद हैं। उनको पुराने दिनों की याद भी आई जिस वक्त वो आंदोलन से जुड़ी थी, और इस वक्त वो खुद मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि वो भूमि पूजन के उस पल पर मौजूद नहीं होगी, इस जगह पर मौजूद नहीं होगी, सरयू नदी के किनारे कल मौजूद रहेंगी। इस वक्त वो खुद यहाँ पे मौजूद, देखिए दिए भी जल रहे हैं, उन्होंने आज दिए भी जलाए, दीप जलाए, और दिवाली मनाई जा रही है अयोध्या में जिस ढंग से कल भूमि पूजन है। सालों से लोगों को इस दिन का इंतजार था। खुद उमा भारती जी बताएंगे कि किस ढंग से आंदोलन चला और इस दिन को कैसे वो देखती हैं। उमा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अयोध्या में मौजूद हैं, सरयू नदी के किनारे मौजूद हैं, आपने दिवाली भी मनाई, दिए भी जलाए, लेकिन आप कल भूमि पूजन के मौके पर मौजूद नहीं होगी। क्या वजह है इसकी? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? आप अपना मन साफ कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने खुद कहा कि मुझे नहीं रहना वहाँ पर, संख्या कम करो। मैंने तो कहा 5-7 से ज्यादा लोग मत रखो, तो मैंने विलिंगली अपना नाम पीछे ले लिया ताकि और भी लोग ले लें। ऐसे बहुत लोगों ने ले लिया और वो अयोध्या में आए हुए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अपना मन ठीक कर लो, सरजू जी के जल में अपना मुंह धो लो, ठंडा कर लो मन अपना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। विपक्ष लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष का हमें कोई जवाब नहीं देना है। कौन सा विपक्ष सवाल उठा रहा है? क्या मतलब है विपक्ष के सवाल का? एक महान कार्यक्रम हो रहा है, रामशिलाएं रखी जा रही हैं, पूजन हो रहा है, मंदिर का प्रारंभ हो रहा है। इसमें ये अहंकार पालना कि हम कोई वहाँ पे मौजूद होना, क्यों वहाँ पे मौजूद होना साहब? आपका सपना, आपकी इच्छा पूरी हो रही है, इसका आनंद लीजिए, इस आनंद में गोते लगाइए। सालों से बहुत मेहनत की आप लोगों ने, आंदोलन को छेड़ा उमा जी, और कल वो पल आ रहा है जिस पल के लिए आप लोगों ने इतना संघर्ष किया। तो पल आ रहा है ना, उसमें खुश है ना हम लोग। आपको प्रॉब्लम आपको है, आपको अशोक जी, हमें नहीं है प्रॉब्लम। हम बहुत प्रसन्न है, आनंद में। हम सब मोदी जी में समा गए हैं। मोदी जी का वहाँ होना हमारा होना है। हम अपने आप को मोदी जी से अलग नहीं समझते। कुछ लोग मुहूर्त को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं उमा जी कि मुहूर्त ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, लेकिन 5 तारीख को भूमि पूजन होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को मुहूर्त को लेकर अभी भी सवाल है। जिनको मन में मुहूर्त को लेकर के सवाल हैं, उनको क्या परेशानी है? उनको लग रहा है कोई विघ्न आ जाएगा तो बाद में आकर के यहाँ पर कुछ पूजा पाठ कर जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ जाए। यहाँ पर जो लोग इसमें लगे हुए हैं, यहाँ के वैष्णव संप्रदाय का गढ़ है अयोध्या, और महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जैसा महान संत इसके साथ में जुड़ा हुआ है। हमें तो पता नहीं, मैं तो मुहूर्तों की विशेषज्ञ नहीं हूँ। उन्हें सोच समझ के ही फैसले लिए होंगे हर घड़ी के, हम तो कभी उनके ज्ञान को क्वेश्चन नहीं कर सकते। उमा जी, हालांकि नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और राम मंदिर आंदोलन में भी जुड़े रहे, अडवाणी के साथ रथ पे में मौजूद थे उस वक्त। वो नहीं, अडवाणी जी की रथ यात्रा में नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, प्रमोद महाजन जी। उनकी फोटो सब देखी जाती है, कहा जाता है उसमें व्यवस्था में थे। अरे ये बातें तो ऐसी है ना, ऐतिहासिक तथ्य हैं बाबा। फोटो रहे होंगे, वो उस समय पे गुजरात के संगठन मंत्री थे और अडवाणी जी की रथ यात्रा के प्रभारी प्रमोद महाजन जी थे। लेकिन रहे हैं वो बीच में, तो रहते ही रहे हैं, वो तो सारे लोग थे। तो सवाल ये है कि बड़े चेहरे जो राम मंदिर आंदोलन के थे, चाहे वो अडवाणी हो, जोशी जी हो, कल्याण सिंह जी हो, वो यहाँ नदारद रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं उन चेहरों को। वही तो मैं, आप लोगों को दिक्कत है तो चेहरा थोड़ा सरजू जी के ठंडे पानी में धो लो, उनको कोई दिक्कत नहीं, किसी चेहरे को कोई दिक्कत नहीं। सबके चेहरे पे खुशी चमक रही है कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण का प्रारंभ हो रहा है और हम सब मोदी में समा गए हैं। ये भी एक सवाल उठा कि राम मंदिर, बीजेपी अपने आप को कह रही है कि राम मंदिर मुद्दा जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और आपने भी ये कहा कि किसी की बपोती नहीं है ये। नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। मुझे तो कल उज्जैन में प्रेस वालों ने सवाल किया कि वहाँ कुछ कांग्रेस के नेता दिए जलाएंगे। मैंने कहा जलाना चाहिए, खुशी में जलाना चाहिए। राम मंदिर हमारी बपौती नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा पेटेंट नहीं है। दुनिया का कोई भी राम भक्त, कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दिल का व्यक्ति अगर राम मंदिर के निर्माण के प्रारंभ में दिए जलाना चाहता है तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। वो पहले क्यों नहीं किया और अब क्यों कर रहा है, ये भी नहीं करना चाहिए। मैं तो भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं से अपील करूंगी कि कभी भी भूल से राम मंदिर आंदोलन को
अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बपौती मत मान बैठना। राम अनादि से अनंत हैं, ये हम हैं जिनका अंत होना है। उमा जी, आंदोलन की क्या यादें हैं? क्योंकि आप जब आई थी अयोध्या में तो आप सरयू नदी के किनारे भी आया करती थी, हालांकि उस दिन नहीं आ पाई थी जिस दिन ये घटना हुई, तो किस ढंग से रिकलेक्ट करते हैं उस घटना को? का पहला इन्वॉल्वमेंट मेरा हुआ जब महंत रामचंद्र दास परमहंस जी ने मुझे यहाँ बुलाया प्रवचन करने के लिए। तब मैं 8 साल की थी और गीता और उपनिषद और वेद पर प्रवचन करती थी, रामायण पर। तो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, तो वहाँ मुझे ले गए, वो ताला लगा हुआ मैंने देखा, ये मुझे बहुत बड़ा अन्याय लगा। छोटा बालक थी मैं, 8 साल की, उतना ही लगा। उसके बाद जब ताले खोले और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी तो उसके बदले में फिर हम सब लोगों को प्रतिकार करना पड़ा उसका। और उस समय पर फिर मैं इस अभियान के साथ पूरे जोर शोर के साथ में जुड़ गई। फिर जब 30 अक्टूबर 1990 की कार सेवा हुई और सबसे पहले वासुदेव अग्रवाल ने केसरिया पताका फहराई ढांचे पर और उनको गोली मार के जब मुलायम सिंह की पुलिस ने नीचे गिरा दिया, उससे मैं बहुत व्याकुल हुई और अशोक सिंघल घायल भी हो गए थे। तो मैं बांदा की जेल से फरार होके चली आई। और कमाल ये था कि जब मैं वहाँ से फरार होके यहाँ आई, बांदा के एक रेस्ट हाउस को जेल का दर्जा दिया गया था, तो मैंने बाल मुड़वाया और मैं यहाँ आ गई। पहचान ही नहीं सके लोग मुझे। और जब मैं यहाँ पहुंची तो मैंने फिर कार सेवा का नेतृत्व किया। उस समय पर राम और शरद दूसरी दिशा से आ गए। हम जिस जत्थे से गए उसकी जगह पे वो थोड़ा अलग शॉर्टकट पकड़े, वहाँ उनकी भिड़ंत हो गई और प्रोफेसर अरोड़ा और राम और शरद उस दिन वहाँ पर शहीद हो गए। उसके बाद फिर मेरी गिरफ्तारी हुई, मुझको फैजाबाद की जेल में रखा गया। वहाँ पर चूंकि मैं बहुत दुखी थी राम और शरद की मृत्यु से, तो सबको ये लगा कि मेरी मृत्यु हो गई है, क्योंकि मैं बहुत अस्वस्थ स्थिति में लाई गई, मैं बहुत बुरी तरह से घायल थी। तो महिलाओं ने पूरी जेल घेर ली और उसके बाद मेरे को नैनी जेल में शिफ्ट किया गया। फिर 1 दिसंबर तक फिर आंदोलन चला 1992 तक, और फिर 6 दिसंबर की घटना हुई। बिल्कुल, उमा भारती जी ने आंदोलन की अपनी यादें बताई और कहा कि वो उनको खुशी है इस बात की कि जो कल भूमि पूजन होने जा रहा है उस पल का वो सालों से इंतजार कर रही थी और वहां मौजूद रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन उनके मन में एक खुशी है। बैक टू स्टूडियो। उमा भारती ने अपनी तरफ से जो बातें कही हैं और खासकर आंदोलन के दौर की जो यादें अपनी साझा की हैं। दरअसल कोरोना का समय नहीं होता तो शायद और अधिक संख्या में न सिर्फ जन्मभूमि में जब भूमि पूजन किया जा रहा था बल्कि समूचे शहर में ऐसा होता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बेहद खास पल होगा। जब आंदोलन चल रहा था तो एक कार्यकर्ता के तौर पर वो इससे जुड़े हुए थे। अभी भी आयोजन सरकार की तरफ से नहीं बल्कि जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसकी तरफ से किया गया है, लेकिन इससे प्रधानमंत्री के आने और उनके लिए इसकी अहमियत पर कोई बदलाव नहीं होता है। हम आपको ये भी समझाते हैं कि क्या क्या वो करने वाले हैं जब यहाँ पर आएंगे, जब आगमन उनका होगा, कितना समय बिताएंगे, मुहूर्त क्या कहता है, क्या है तैयारियां। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के मर्यादा पुरुषोत्तम जो हैं, उस राम का मंदिर बन रहा है जहाँ कण कण खुद को राममय पाता है। उस अयोध्या में राम का अद्भुत भवन बन रहा है। जिस राम से जहां संस्कृति जन्मी हो, राम के धुन में उस संस्कृति को एक नया स्वरूप मिल रहा है। 500 वर्षों के संघर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर राम के नाम की ईंटें जुड़ने का मौका आया है। मंदिर निर्माण के समय का प्रथम साक्षी बनने का सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं ये साकेत महाविद्यालय है। इसी महाविद्यालय के ग्राउंड पर जो हेलीपैड बनाया गया है, उस हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा, जिसमें सुरक्षा दस्ते के साथ वो यहाँ से निकलेंगे और उनकी अगवानी करने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे जो कैबिनेट के लोग हैं। उसके बाद यहाँ से काफिला निकलते हुए करीब 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है जो कि राम जन्मभूमि की तरफ जाता है, वहां पर जाएंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या का कार्यक्रम सरयू नमन और हनुमानगढ़ी के दर्शन से शुरू होगा, लेकिन जन्मस्थान पर भूमि पूजन का कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। जो भूमि पूजन कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है उसके मुताबिक दोपहर 12:30 बजे आसन पर पीएम बैठेंगे, फिर श्री गणेश की पूजा होगी, फिर पहली शिला पूजन का संकल्प होगा, इसके बाद 8 उपशिलाओं का पूजन होगा, इसके बाद मुख्य कूर्मशिला पूजन होगा। ये कूर्मशिला मंदिर में रामलला के विराजमान होने की जगह के ठीक नीचे रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो क्या केवल 5 मिनट का समय वहां पर लगाने वाले हैं भूमि पूजन में, या कुछ और है? नहीं, भूमि पूजन में उनको समय लगेगा। केवल जब आएंगे रामलला का दर्शन करेंगे तो दर्शन के लिए उनको 5 मिनट समय देंगे और हम उनको दर्शन कराएंगे और संक्षेप में जो है वो रामलला का पूजा करेंगे, आरती करेंगे। यह 5 मिनट का समय रामलला को दे रहे हैं। बाकी भूमि पूजन में जितना भी समय भूमि पूजन में लगेगा वो सारा पूरा समय देंगे। और यह जो कहा जाता है कि 5 मिनट केवल वह भूमि पूजन में या लगाएंगे, ऐसा नहीं है, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। दर्शन में 5 मिनट, लेकिन भूमि पूजन में पूरा समय लगेगा। हाँ, पूरा समय देंगे, क्योंकि उसमें कोई शॉर्टकट तो होता नहीं। उसमें शॉर्टकट होगा ही नहीं। अच्छा आचार्य जी, क्या मुहूर्त सही नहीं था जो बाकी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि मुहूर्त का दिक्कत है? देखिए, हमारे शास्त्रों में जा दिन राम जन्म स्तुति गावे ही तीरथ सकल तहाँ चली आवे। जिस दिन भगवान राम का काज होता है, सारे जितने भी ग्रह दशाएं हैं सबके सब अनुकूल होती हैं। आज जो देख रहे हैं कि वो प्रतिकूलता बिल्कुल नहीं है, सारी ग्रह दशाएं अनुकूल होंगी और बड़े ही शांतिपूर्वक कल जो है भूमि पूजन हो जाएगा और आधारशिला रखी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा और उनका मंदिर बनना है। ग्रह दशाएं उनके अधीन होती हैं, उनके अधीन ग्रह दशाओं के अधीन भगवान नहीं होते। तो भगवान के अधीन जो ग्रह दशाएं होती हैं वो उनके अधीन में ही काम करेंगी और सारी ग्रह दशाएं बिल्कुल अनुकूल होकर के काम करेंगी। मन बहुत उत्साहित है आपका? बिल्कुल बहुत उत्साहित है कि हमें किसी प्रकार का कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। भगवान का काम जो इतने दिनों तक रहा लटका, वह जो अब शुरू हो रहा है वो निर्विघ्न पूर्वक पूरा होगा। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1991 के बाद आ रहे हैं। 1991 में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर आंदोलन के कार्यकर्ता बनकर आए थे। 1991 में विवादित ढांचे के ठीक नीचे फोटो स्टूडियो चलाने वाले महेंद्र त्रिपाठी ने तब की नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर खींची थी। महेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि तब मोदी ने कहा था कि अब जब मंदिर का संकल्प पूरा होगा तब मैं अयोध्या दोबारा आऊंगा। ये फोटो है क्योंकि ये 91 की है, जब रामलला का जन्मोत्सव था। तो अब मोदी जी इनके साथ आए हुए थे, तो एक संजोग ही था कि मैंने उनसे प्रश्न ही कर लिया था कि अब कब आएंगे। क्योंकि फोटोग्राफर का स्वभाव होता है कि पूछ ही ले कि जिससे ये पता चल जाए कि नेताजी हमारे कब आएंगे। तो आपने नरेंद्र मोदी जी से पूछा था? जी, नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि वो दाढ़ी उस समय रखाए थे, मुझे अच्छे लगे। तो उस समय कोई बहुत बड़ा नाम उनका नहीं था, क्योंकि ना मुख्यमंत्री थे न थे, तो मुझे उनसे ही पूछना पड़ा। तो उन्होंने कहा जब मंदिर बनेगा तब मैं आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब अयोध्या में मंदिर के भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं तो उत्साह उल्लास की तो कोई सीमा ही नहीं। इतिहास बनने के इस मौके पर सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता हैं। यहाँ पर जो भी घर हैं, जैसे ये वाला घर आप देख लें जो पीले रंग में रंगा हुआ है बाकी घरों की तरह, जिसमें एक बालकनी है या ऊपरी तला है, वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो एसपीजी के तहत जब सिक्योरिटी आ जाती है तो ऊंचाई की जगहों पर लोग नहीं रह सकते, वहां पर स्नाइपर्स अपनी जगह लेते हैं। ये पूरा इलाका जो है, लोग यहां तक आएंगे, आप इन तस्वीरों को देखकर ही समझ सकते हैं कि लोग यहां तक आएंगे, लेकिन सुरक्षा के भी इंतजाम पूरी तरीके से चाक चौबंद यहां पर रखे गए हैं। ये सारे इलाकों में लोगों से बातचीत भी कर ली गई है। रामकोट का पूरा क्षेत्र लगता है, चूंकि विवादित क्षेत्र भी बहुत दिनों तक ये कहलाया, आवाजाही पर लोगों के प्रतिबंध उस हिसाब से लगती रही, क्योंकि यहाँ पर ही भीतर इससे भीतर जब हम भीतर के इलाके में जाएंगे, ये राम जन्मभूमि के थाने का इलाका है देखिए, और इसके भीतर जब हम जाते हैं तो यहीं से आगे वो इतने सालों तक, जो सदियों तक जो क्षेत्र विवादित रहा, वो इसी के भीतर पड़ता है। अब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बार भूमि पूजन हो जाएगा तो वो जो चीज़ है वो यहाँ से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल 2 से 3 किलोमीटर का दायरा है। यहाँ पर देखिए, यहीं से अब आपको वो मोड़ नजर आएगा जहाँ पर राम जन्मभूमि के लिए, राम जन्मभूमि जाने के लिए लोग रहते हैं। लोगों से कह दिया गया है कि आप अपने घरों के भीतर रहिए, आप अपने घरों से निकलिए मत। इस समय में अपने घरों के भीतर आप दीपावली का पर्व मना लीजिए। तो यहीं से होकर, यहाँ से होकर वो इलाका, ये देखिए हाई सिक्योरिटी जोन लिखा है, जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, जो लोग रहते हैं यहाँ पर, वही भीतर जा सकते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक।
तो देखिए यहाँ पर जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा, लेकिन जो शिला पूजन का कार्यक्रम है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसका जो मुहूर्त है वो तो बाकायदा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें दर्ज भी किया गया है। अब किस तरीके से हनुमानगढ़ी में वो पूजा करेंगे और वहां से लेकर श्री राम जन्मभूमि में किस तरीके से भूमि पूजन किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये समय बहुत खास होने वाला है। राम जन्मभूमि पर शिला पूजन का विशेष मुहूर्त है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शिला पूजन के लिए जन्मभूमि पहुंचेंगे उससे पहले अयोध्या के द्वारपाल हनुमान के दरबार में मत्था टेकने जाएंगे। मेरे पीछे आप कैमरा में देख सकते हैं कि ये पूरा जायजा लिया जा रहा है कि कहां पर सुरक्षा के इंतजाम करने हैं, कहां पर लोग तैनात होंगे और इस मंदिर के चारों ओर जो बाहर की सुरक्षा है उसका जिम्मा उत्तर प्रदेश पुलिस का होगा, जिसके साथ जो एसपीजी है वो तैयारी कर रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एटीएस है उसके कमांडोज को तैनात किया गया है। ये बाहर की सारी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी बाहर की सुरक्षा की। और जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है प्रधानमंत्री जी का, एसपीजी जो है, वो लोग अंदर से प्रधानमंत्री को क्लोज सिक्योरिटी के लिए वो लोग होंगे। हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव होगा राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि में वो जगह जहां पर उनको पूजन करना है और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। हम ठीक उसी के बाहर हैं। आप मेरे जो दाहिनी तरफ है देख पा रहे हैं कि ये राम जन्मभूमि का वो रास्ता है जिस रास्ते पर सुरक्षा के चलते बैरिकेडिंग की गई है, गेट बंद किया गया है और इसको सजाया गया है। सुरक्षा कारणों से यहाँ पर हमें आगे जाने की इजाजत नहीं, लेकिन जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं उससे साफ है कि पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:44 पर आएगा। दोपहर 12:44 से 45वें मिनट के बीच मुख्य कूर्मशिला की प्रतिष्ठा होगी। अब आखिरकार सब सुलझ रहा है, अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लग ही रहा है। कल के लिए क्या बंद रखना है? हाँ, बंद रहेगी दुकान को जिसको बोला, लेकिन बंद रहेगी यहाँ तक। भूमि पूजन को लेकर उत्साहित है कि हो जाएगा यहाँ पे? अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, शिवेंद्र श्रीवास्तव और अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। जाहिर है लोग उत्साहित हैं क्योंकि बहुत सालों का इंतजार था और इसी के बीच 7 नई तस्वीरें, कैसा होगा राम मंदिर, उसकी 7 नई तस्वीरें आई हैं। कैसी वास्तुकला, कैसी शिल्पकला, ये सारी चीजों का विश्लेषण हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। हृदय की अनंत गहराइयों से भगवान राम के लिए निकले उद्घोष और जय जयकार को युगों युगों के लिए स्थापित करने की शुभ घड़ी आ गई है। कुछ घंटे बाद ही भूमि पूजन की साक्षी बनेगी पूरी दुनिया, इतिहास बनेगा और वर्तमान का एक एक पल इसका साक्षी होगा। श्री राम की इस नगरी में जन्मभूमि का विवाद 500 वर्ष पुराना है, लेकिन आजाद भारत के संदर्भ में देखें तो कल 71 साल का इंतजार खत्म होगा। रामलला के भव्य मंदिर की ईंट सजेगी। अब हर राम भक्त की एक ही इच्छा है, मंदिर इतना भव्य बने कि इसका कोई जोड़ ना हो, इसमें अद्भुत वास्तुकला के दर्शन हो और हर एक ईंट को राम भक्ति की भावना से जोड़ा जाए। आज हमारे पास वो 7 तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर राम भक्त का मन प्रसन्न हो जाएगा। भविष्य में साकार होने वाले राम मंदिर की भव्यता इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। हम एक एक करके इन तस्वीरों के जरिए राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पहली तस्वीर, यह तस्वीर मंदिर के मॉडल के ठीक सामने की है। राम मंदिर की भव्यता को निहार लीजिए, इसके प्रांगण को देखिए। पूरे मंदिर का प्रांगण एक विशाल चबूतरे पर होगा। सफेद संगमरमर से चबूतरा बनाया जाएगा। मंदिर का बाहरी आवरण गुलाबी रंग का होगा,
राजस्थान से लाए गए खास पत्थरों को तराश कर बनाया जाएगा। अब टॉप एंगल से दूसरी तस्वीर देखिए। राम मंदिर की भव्यता और बेजोड़ डिजाइन इसमें उभर कर सामने आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि मॉडल में 5 मंडप और 1 शिखर होगा। शिखर के ऊपर ध्वज होगा और कम से कम 17 छोटे मंडप होंगे। तीसरी तस्वीर मंदिर के दक्षिण तरफ से ली गई है। शिखर और सामने के 3 मंडप एक सीध में है। पूरा मंदिर पत्थरों से बनाए गए खास तरह के स्तंभों यानी खंभों पर खड़ा होगा। चौथी तस्वीर में मुख्य मंदिर को करीब से देखिए। इस तस्वीर में मंदिर के मॉडल को पीछे से देख सकेंगे। मुख्य मंदिर को रिंग की तरह घेरे हुए अलग अलग तल यानी फ्लोर देख सकेंगे। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। पांचवी तस्वीर में मंदिर के मॉडल को और करीब से देखिए। इसमें चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ी दिख रही है। मंदिर के 3 तरफ ऐसी ही सीढ़ी बनाई गई है। हर सीढ़ी में 25 पायदान बनाए गए हैं। मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल पर अट्टालिकाएं बनाई गई हैं। राम मंदिर के शानदार मॉडल के बाहरी आवरण को निहारने के बाद अब आपको अंदर की भव्यता के दर्शन होंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि यह बेहतरीन शिल्प कला का नमूना है। जब मॉडल के अंदर का हिस्सा देखेंगे तो त्रेता युग और वैदिक परिवेश की भावना जागृत हो जाएगी। छठी तस्वीर में पहले मंडप के अंदर का हिस्सा दिखाया गया है। तराशे गए स्तंभ, अद्भुत नक्काशी आपको नजर आएगी। मंदिर की सजावट के लिए हर हिस्से पर खास तरह की नक्काशी की गई है। यह भारतीय शिल्प कला का हस्ताक्षर है। 7वीं तस्वीर में आप दूसरे मंडप के अंदर के हिस्से को देख पा रहे हैं। मंडप के अंदर की शिल्प कला अद्भुत है। खास तरह की नक्काशी के 15 घेरे बनाए गए हैं, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। यह महीन कारीगरी किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देगी। आप कभी अयोध्या सरयू उस पार से देखें तो देखने के बाद जितने बड़े शिखर वाले मंदिर हैं वो बहुत साफ स्पष्ट दिखाई देते हैं। आशा करता हूं कि यह मंदिर जब बन जाएगा, अयोध्या के किसी कोने से देखा जाए तो भगवान श्री राम का मंदिर का जो शिखर है वो निश्चित है दिखाई पड़ेगा, इतना ऊंचा होगा। मंदिर के 200 से ज्यादा स्तंभ होंगे। प्रांगण में खास तरह का सफेद संगमरमर लगेगा। मंदिर 10 एकड़ के क्षेत्र में होगा, जबकि 57 एकड़ के क्षेत्र में मंदिर का परिसर होगा। इसे बनाने के लिए राजस्थान से खास तौर पर पत्थर लाए गए हैं। ईंटों और पत्थरों के हर हिस्से पर श्री राम का नाम उकेरा जाएगा। तो मेरा सुझाव होगा कि वो गर्भगृह में वो उस तरह के पत्थर लगाएं, कसौटी पत्थर लगाएं, ताकि पुराने मंदिर की याद आ जाए। और नीचे का जो भगवान का गर्भगृह है उसका पूरा डेकोरेशन भी हो जाएगा। अच्छा। सोना से बनाना चाहेंगे सोने का हो जाएगा। और दूसरी बात की, जब उस समय गोविंद चंद्र राजा थे, उनके गवर्नर अनय चंद्र ने बनाया था, उसकी झांकी ला दें और अच्छा रहेगा। सोने का काम कर दें और अच्छा हो जाएगा। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं। भूमि पूजन के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा और फिर जल्द ही रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लाखों करोड़ों भक्तों की सालों पुरानी मनोकामना पूरी होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और ये उत्साह सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि समूचे विश्व में है। देखिए मेरी सहयोगी लवीना टंडन की इंग्लैंड से ये खास रिपोर्ट। सर्दियों से जिस लम्हे का इंतजार था उसको इस तरह से मनाया जाएगा ये तो नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी कोविड की सारे रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान करते हुए यहाँ लंदन श्री राम मंदिर साउथ हॉल जो बहुत ही पुराने मंदिरों में से है, उनमें यहाँ 24 घंटे कीर्तन चलने वाला है। हमारे साथ मैनेजमेंट के और ये सिर्फ एक मंदिर में नहीं है, बाकी मंदिर में भी इस तरह से कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन चल रहे हैं। मेरे साथ है अरुण ठाकुर जो नेशनल हिंदू काउंसिल ऑफ हिंदू टेम्पल्स यूके का इस समय पर जिम्मेवारी है, जिसके अंदर तो कहाँ ये इस तरह के सेलिब्रेशन चल रहे हैं, मुझे बताएं कि यूके भर में क्या क्या किया जा रहा है। पूरे यूके के अंदर से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं जहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। सब जगह दिए जलाए जाएंगे मंदिरों में
और ऐसे ही संकीर्तन किया जाएगा। और कल जब वहाँ पे जन्मभूमि पे, राम जन्मभूमि पे जब शिलान्यास किया जाएगा तो उस समय यहाँ पर आरती वगैरह की जाएगी हर एक मंदिर में। जिस मंदिर में हम खड़े हैं यहाँ तो 7:30 बजे आरती होती है और उस समय वहाँ पे भूमि पूजन का समय है। यहाँ के जो मंदिर के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करते हैं। जय शर्मा, हमें बताएं कि किस तरह की आपको तैयारियां, बिकॉज यहाँ अगर कोशिश की जाती तो बहुत लोग मौजूद होते, लेकिन लोग तो आ नहीं सकते, तो आपने किस तरह से लोगों को जोड़ने का प्रावधान किया है? देखो लवीना जी, जैसे मैंने कहा है कि इसको कहने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप आ रहे हैं। और यस ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से इतना मैसेज स्प्रेड हो चुका है, पीपल आर आस्किंग, there are so many people, they are in the downstairs, they want to come up. पूरे नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड हिंदुओं के घरों में दिवाली है, हर एक घर के अंदर सेलिब्रेशन है, हर एक घर के अंदर शादी का सा माहौल है। अरे बहुत शादी का मन में माहौल है, शादी का सा माहौल है। हर्षोल्लास मन में मनाया जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकल के उसको उजागर करना मुश्किल। और अब हम आपको अयोध्या की ही एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां भगवान राम से लेकर उनके भक्त हनुमान के प्रति खूब आस्था है और इसीलिए बंदरों की सेवा को भी अपना कर्तव्य मानते हैं यहाँ के लोग। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये सब के सब बंदर एक साथ कूद पड़ते हैं इनके खाने पर, और ये अयोध्या के इकलौते ऐसे शख्स हैं जो कि इन बंदरों की सेवा में लगे हुए हैं। हम भी इनके साथ बीच में खड़े हैं। फिलहाल डर तो काफी ज्यादा है। टोनी सिंह जी जरा ये बताइए कि ये शुरुआत कैसे है, आखिर ये किस तरीके से आप इनकी सेवा कर रहे हैं? मैं इसमें न कोई संस्था है, न कोई राजनीति का कोई आदमी जुड़ा है। मैं किसान का बेटा हूँ और मैं खुद अपने मेहनत से जो भी मैं कमाता हूँ इन्हीं के पीछे खर्च कर देता हूँ और मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। ये प्रेरणा कहाँ से? ये हमको श्री रामचंद्र जी ने ये प्रेरणा दी कि दूसरे दिन मैं दर्शन करने के लिए अयोध्या आया और आने के बाद अयोध्या मैं देखा कि ये लोग बेचारे, मनुष्य तो किसी से मांग के खा लेगा या चाहे जैसे पालेगा, मगर ये बेजुबान है, गौ माता, और ये लोग कहाँ से पाएंगे? 18,55,746 ये कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भारत में है और इसीलिए उत्सव मनाते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग को भूलना नहीं है, सारी परहेजों को भूलना नहीं है। अगर आपके दायरे में कोई है तो उस समय मास्क का अनिवार्य इस्तेमाल है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।